हेलो प्यारे छात्रों, मैं आप लोग के लिए एक ज़बरदस्त और शानदार वीडियो लेकर आया हूं जो एनसीईआरटी क्लास 10th का केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है, जो एक शानदार और एक ज़बरदस्त आप लोग के लिए वीडियो होगा। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्या है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ हमेशा परिवर्तन होते रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर सोचेंगे तो देखिए, दूध से दही बनता है, दूध से दही बनता है तो हमारा एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे भोजन का पचना, भोजन का पचना ये भी हमारा एक रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद में देखिए, चावल का पकना, चावल का पकना ये पचना ही पकना है। देखिए, और लोहे में जंग लगना, ये भी आप लोग देख रहे होंगे ना, लोहे में जंग लगना, ये एक प्रकार का जो परिवर्तन हो रहा है ये रासायनिक परिवर्तन ही है। देखिए, दूध से दही बनता है, भोजन का पचना, चावल का पकना और लोहे में जंग लगना, ये जो भी है ये रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। इसका जो भी मूल पदार्थ है, ये अपना मूल पदार्थ जो है गुण गायब कर लेता है और गायब करके एक नया परिवर्तन में लाता है, जिसका दही हो जाता है। भोजन पचता है तो एक नया परिवर्तन होता है जो मल होता है, ये अपना एक नया परिवर्तन ला देता है। चावल पकता है तो भात बन जाता है, तो भी एक नया परिवर्तन लाता है। लोहे में जंग लग जाता है तो जंग एक ऐसी पदार्थ हो जाती है जो लोहा का गुण उसमें गायब हो जाता है। तो ये हमारा एक रासायनिक परिवर्तन के कारण होती है। तो ये हम आप में पिछले अध्याय पिछली कक्षा में ये सब पढ़ाया जाता है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। लेकिन अब हमारा मेन स्टेप है रासायनिक अभिक्रिया है। तो यही चीज़ अगर हम समीकरण के रूप में दर्शा के पढ़ेंगे और इसके परिवर्तन को दिखाएंगे तो वह हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है ना। तो देखेंगे अब इन सब को हम लोग एक समीकरण के रूप में दर्शाकर किस तरह से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में बदलते हैं, तो वह हमारा रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है अब हम लोग उसमें सीखेंगे। तो आइए आज अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझें कि क्या है। ठीक है ना, देखेंगे। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या है ये ध्यान देना है। देखिए, जब कोई पदार्थ अकेली हो या विभिन्न पदार्थों के आपस में मिलने से भिन्न भिन्न प्रकार के नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, जो अपने मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। अब देखिए, पदार्थ शब्द बोला हो तो पदार्थ में तत्व भी आता है और यौगिक भी आता है। पदार्थ है, इसमें तत्व भी आएगा या यौगिक भी आएगा। तो जब कोई तत्व आपस में संयोग करता है तो संयोग करके विभिन्न प्रकार के नए यौगिकों या नए पदार्थों का निर्माण करता है। तो वह क्रिया, यदि यह क्रिया हम दर्शाते हैं तो हमारा क्या करेगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। या कोई यौगिक भी होता है, यौगिक के जो अणु होता है वो दो भी हो सकता है या ओनली एक भी हो सकता है। ये भी परस्पर संयोग करके नए भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है। वही क्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। या ये रासायनिक अभिक्रिया जो होती है ना, ये दो तत्वों या यौगिकों के बीच में परस्पर संयोग करके नए भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है। जो इसका मूल तत्व है वो बिल्कुल भिन्न हो जाता है।
जो नया पदार्थ बनता है ना उससे वो बिल्कुल भिन्न हो जाता है। अब ये जल जो बनेगा तो देखिए हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है। तो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और यह अभिक्रिया करके जल बना दिया तो जो लिक्विड है। तो देखिए यह अपना गुण जो है दोनों गायब कर चुका और एक नया पदार्थ दिया जल। तो ये पूरा कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेता हूँ, देखेंगे। हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो जब हम सूर्य की रोशनी में इसको रख देंगे तो ये बनाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो ये हाइड्रोजन एक गैस है, क्लोरीन भी एक गैस है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है, जो एक लिक्विड आ गया। तो देखिए इन दोनों का गुण जो है गायब हो चुका है इसमें। तो ये मूल पदार्थ नए पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है, नए पदार्थ मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि इसमें देखिए दो तत्व आपस में परस्पर संयोग करके नए पदार्थों का निर्माण करता है जो अपना मूल पदार्थों से बिल्कुल भिन्न होता है, इसलिए कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया। यानी एक क्रिया किया इसलिए रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया में कुछ भाग लेने वाला पदार्थ है। कहने का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया कब होता है, जब उसमें नए पदार्थ भाग लेता है। जैसे हम आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर हमको चावल पकाना होगा तो कच्चा चावल लेना होगा, तो वो कच्चा चावल जो है मेरा वो संघटक है। यानी हम आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उसको संघटक कहा जाता है। अब मान लीजिए हमको एक प्रकार का खीर पकाना हो, तो खीर बनाने के लिए हमको बहुत कुछ चाहिए, जैसे चावल चाहिए, चीनी चाहिए, किशमिश चाहिए, लौंग इलायची चाहिए, उसमें आपको हल्दी वाला बनाना तो हल्दी लेकर बना सकते हैं। तो ये सारा मेरा क्या चीज़ है, संघटक हुआ। उसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए कुछ हमें संघटकों की जरूरत पड़ती है, जो वह है पदार्थ और यौगिक। जो उन पदार्थ यौगिकों को लेकर हम रासायनिक अभिक्रिया करेंगे। तो इसीलिए बोल रहा है कि जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो जो पदार्थ आएगा वो सबके सब अभिकारक कहलाएगा। अब आपको एग्जांपल देता हूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये अभिक्रिया करके जल बनाता है। क्या बनाता है, ये जल बनाता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लिया है किसमें, रासायनिक अभिक्रिया में। तो रासायनिक अभिक्रिया में जब भाग ले लिया तो इसी को कहते हैं अभिकारक। ये है मेरा अभिकारक। और ये अभिकारक जो है अपना गुण गायब कर लेता है और गुण गायब करके जल बनाता है। तो इसको कहते हैं उत्पाद, इंग्लिश में प्रोडक्ट भी कहते हैं, या इसको हम लोग अभिकारक है प्रतिफल बोलते हैं, इसको प्रतिफल। ठीक है। तो हमने देखा कि अभिकारक वो चीज़ होती है जो रासायनिक में भाग लेता है और इसके फलस्वरूप जो उत्पाद होता है। जैसे समझो एक प्रकार के फैक्ट्री से हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, यानी फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनता है, हम लोग यूटिलाइज करते हैं उसको। तो उसी प्रकार से यहाँ भी सोचना है कि रासायनिक अभिक्रिया एक तरह का फैक्ट्री ही है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, भाग कोनो चीज़ जैसे एलिमेंट्स का हो या यौगिक का हो, उसकी जिलाइट करके हम लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं।
जो ये सब हम लोग का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। अब हम यहाँ दो चीज़ समझा दिए, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अब हम आगे समझेंगे एक बेहतरीन स्टेप जिसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जो हो रही है ना रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया कैसी होती है, रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया कैसी होती है, मतलब वो किस प्रकार से नए पदार्थ का निर्माण करता है। इसका मतलब ये हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया में जो ये पदार्थ भाग ले रहा है और ये जल बना दिया, इस तरह से बहुत विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ होगी, तो वो एक नए पदार्थ का निर्माण कैसे करता है। तो आइए मैं इसको समझाता हूँ। जब कोई पदार्थ यानी तत्व और यौगिक आएगा, परस्पर जब संयोग करता है तो वह तत्व हो या यौगिक, उसकी परमाणु परस्पर टूटने लगता है। प्रत्येक तत्व यौगिक के परमाणु जो होता है परस्पर टूटने लगता है और टूटकर अणुओं में कन्वर्ट हो जाता है और फिर से वो पुनः संगठित होकर विभिन्न प्रकार के नए यौगिकों का निर्माण करता है, जो सर्वदा मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। यानी कहने का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम देख रहे हैं ना, ये भाग लिया है, इसीलिए इसको हम कहेंगे अभिकारक, और इससे नया पदार्थ बना है, तो ये हुआ कैल्शियम ऑक्साइड, कलिचूनस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये जो है ना, ये गर्म हो रहा है तो इसके परस्पर अणु टूट रहा है और परमाणुओं में संगठित होकर फिर से पुनः इसके परमाणु आपस में जुड़ने लगता है और जुड़कर विभिन्न प्रकार की यौगिक का निर्माण करता है। यह होती है इसकी क्रिया। अब देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं भी हैं, तो देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की जो है वो विशेषताएं क्या है, ये ध्यान से देखेंगे। देखिए, विशेषताएं का मतलब गुण होता है, यानी हम जो रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं इसका कोई ना कोई गुण होना चाहिए ना। कैसे पहचानिएगा कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है और ये रंग परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, किस तरह से होता है। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन होगा ना तो हमेशा देखिएगा आपका ताप में परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन। दूसरा होता है अवक्षेपण का बनना, अवक्षेपण का बनना। तीसरा होता है गैस की उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति। चौथा अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। पांचवा है रंग परिवर्तन। ये है आपका रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। ताप में परिवर्तन करेगा, अवक्षेप का बनने को प्रशासन करेगा, गैस की उत्पत्ति करेगा, अवस्था में परिवर्तन लाएगा, रंग में परिवर्तन करेगा। अगर कोई प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो, अगर उप अभिक्रिया होती है तो इन पांचों में से किसी न किसी गुण को दर्शाएगा। अब जैसे देखिए, ताप में परिवर्तन का मतलब क्या होता है। ताप दो तरह का होता है, एक ऊष्माक्षेपी होता है, ऊष्माक्षेपी, एक होता है ऊष्माशोषी। अभी दोनों का मतलब क्या होता है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो ऊष्मा का त्याग करने लगता है, और कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो ऊष्मा को ग्रहण करने लगता है, वही है ताप में परिवर्तन। अब जैसे देखिए, हम कैल्शियम ऑक्साइड को
कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ प्रवाहित करेंगे तो दूधिया चूना बनाता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड और जल को प्रवाहित करने तो दूधिया चूना बनाता है, जो हम लोग इसका यूज करते हैं घर की पुताई करने में हुआ है। तो देखिए आप डोल में अब इसका यूटिलाइज करेंगे, कली चूना लाकर अब जल में सम्मिलित करेंगे, मिलाएंगे, तो देखिए उष्मा इतना देने लगता है कि हीट हो जाता है। आप टच करेंगे तो आपका हाथ जल सकता है, इतना हार्ड हो जाता है। तो वह उष्मा दे रहा है, यानी हम इस तरह उष्मा का चिन्ह दे सकते हैं। ये हमारा उष्मा हुआ। इसी तरह से उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होती है, जो ऐसी अभिक्रिया होती है जो उष्मा को अवशोषण करता है। जैसे अमोनिया बनता है, अमोनिया जो भी अभिक्रिया करके बनाता है वो होगा। या और भी अभिक्रिया है, जैसे हम कह सकते हैं हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। ये सूर्य की उपस्थिति में रखेंगे तो यानी ऊष्मा को ये ग्रहण करेगा और ये बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिकम, सूर्य की ऊष्मा पाकर। ठीक है ना, ये सूर्य की रोशनी में रखेंगे तो क्या होगा, ऊष्मा पाकर ये हाइड्रोक्लोरिकम बना देगा। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि ऊष्मा को अवशोषण करेगा और ये हमारा ऊष्मा को त्याग करेगा। अब ये हमारा ताप में परिवर्तन आ गया। इस तरह से हम लोग ताप में परिवर्तन को देखें। अब आएंगे अवक्षेपण का बना। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो एक अभिक्रिया करके एक ठोस के रूप में प्राप्त कर लेता है। जैसे Ag है, AgNO3 प्लस NaCl है। ठीक है ना। अब देखिए Na जो है Ag है, NaCl सब क्या करेगा, यानी AgCN होता है और आपका Na जो होता है NO3 बना देगा, NaNO3। तो देखिए यही मेरा एक तरल अवस्था में बन गया, दही की तरह उजला हो जाता है ये AgCl3। और ये अवक्षेपण का प्रतीक ये एरो का चिन्ह है, नीचे की ओर देंगे, ऊर्ध्वगामी तीर बोलते हैं इसको, AgCl। तो ये मेरा अवक्षेपण बन गया। तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो अभिक्रिया के पश्चात ठोस के रूप में प्राप्त होने लगता है, तो वही है हमारा अवक्षेपण का बनना। और गैस की उत्पत्ति का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया जब हम करेंगे ना तो कुछ ऐसी अभिक्रिया जो गैस की उत्पत्ति करेगा। जैसे यही है, ये गैस की उत्पत्ति ये गैस की उत्पत्ति नहीं करेगा। जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन की अभिक्रिया, अब इसमें संयोग करेंगे, ये जब संयोग करेंगे तो CO2 बनाएगा जो ये गैस की उत्पत्ति कर दिया, ये गैस दे रहा है, यही है मेरा गैस। तो गैस की उत्पत्ति जब होगा तो तीर का चिन्ह ऊपर में देता है। तो ध्यान देना है, हमारा रासायनिक अभिक्रिया यदि होता है तो उसमें गैस की उत्पत्ति होती है, ताप में परिवर्तन होता है, अवक्षेप का बनना होता है, गैस की उत्पत्ति होती है। अब है अवस्था में परिवर्तन। देखिए अवस्था में परिवर्तन का मतलब है अवस्था तीन तरह की होती है। द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस द्रव गैस में परिवर्तन होता है। जैसे मैंने हाइड्रोजन के लिए यहाँ एग्जाम्पल, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जब इन दोनों के बीच की अभिक्रिया करेंगे तो हमारा जल बनेगा। तो देखिए अगर हम कहें तो देखिए आप यहाँ पर ये गैस है और ये भी गैस है और ये लिक्विड हो गया। देखिए रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया हो रही है कि देखिए यहाँ दोनों गैस है और इसको अभिक्रिया करने पर जल बना दिया। तो देखिए 2H2 बनाया है ना, जो एक कौन सी हुआ, हमारा लिक्विड हो गया, यानी द्रव अवस्था में अवस्था चेंज कर दिया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा रासायनिक अभिक्रिया अवस्था को भी बदलता है। लास्ट है रंग परिवर्तन। देखिए रंग परिवर्तन का मतलब होता है, यहाँ थोड़ा सा मिटा कर समझा देता हूँ। देखिए रंग परिवर्तन कैसे होती है, जैसा अगर मान लीजिए हम यहाँ फेरस है और कॉपर सल्फेट के विलयन में हम डाल देते हैं तो मेरा फेरस सल्फेट बनाता है और ये कॉपर विस्थापित हो जाता है। ठीक है ना। तो इसका जो रंग नीला होता है ये क्या होता है, माने भूरा टाइप हो जाता है। इसका होता है भूरा हो जाता है, नीला से रंग क्या होगा, भूरा। हल्का से इस पर इसके परत पर भूरा टाइप का आने लगता है, ये नीला ये रंग होगा, धीरे धीरे गायब हो जाएगा। और कॉपर का इस पर क्या होगा, हल्का सा आपका भूरा टाइप का रंग आने लगता है। तो ये रंग में परिवर्तन हो गया इस तरह से। तो मैंने आपको अवस्था रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं बताएं कि ये क्या चीज़ है। अब हम नेक्स्ट समझेंगे समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण। ठीक है, ओके।